हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम को 5 बजे की हमारी जो क्लास होती है वो है सीटेट और एमपीटेट स्पेशल। पर आज जो हमारा सब्जेक्ट है ये आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है सभी एग्जाम्स में और इसका सिलेबस भी सेम है। तो आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं मनोविज्ञान के पूरे 30 प्रश्न, क्योंकि पूरे 30 प्रश्न इससे आते हैं और उस 30 में आप कितना कर पाते हैं ये देखना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही करिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर एक बार बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये सीडीपी का पहला प्रैक्टिस सेट है। डे बाय डे हम जो है थोड़ा सा टफ लेवल तक जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा, मनोविज्ञान का, गणित का, हिंदी का या फिर विज्ञान का? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मनोविज्ञान का ही प्रयोग किया जाता है निर्देशन एवं परामर्श देने में। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है किस चीज़ का? शिक्षा, मनोविज्ञान का, निर्देशन का, परामर्श का या इनमें से सभी का? तो छात्रों को क्या है, योग्यता और उनकी रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान क्या होता है? तो अगेन यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान को ही ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है, जिसमें बालकों की मानसिक आयु क्या है, उनकी क्षमता कितनी, उनकी रुचि क्या रहेगी और साथ ही साथ हमारा उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, है ना, इस लेवल तक हमें कितना पढ़ाना है, वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। बुद्धि परीक्षण विषय है किस चीज़ का? शिक्षा मनोविज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, रसायन विज्ञान का या सामाजिक विज्ञान का? चलिए देख लेंगे। जो इसके लिए सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक विषय है बुद्धि परीक्षण, जब आप पढ़ते हैं। क्योंकि आज हमारे पहला प्रैक्टिस सेट है तो एकदम इंट्रो वाला सेट है, तो ज़्यादातर आपके आंसर यही शिक्षा मनोविज्ञान ही हो रहे हैं। क्वेश्चन पूछने के तरीके जो है वो जरूर बदलते जा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? जो बालकों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती, भिन्न परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करती है, विद्यार्थियों की योग्यता एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको क्या बताना है, मूल उद्देश्य। पॉजिटिव आंसर लेना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है कि विद्यार्थियों की योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने की संबंधित बात को प्रभावित करता है। ऊपर भी हम लोगों ने यही सारी चीज़ देखा था, विद्यार्थियों की क्षमता, योग्यता, रुचि, इन्हीं सब की बातें हमने की थी। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो कैसा बच्चा होगा? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि? सही उत्तर होगा वो सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यानी सीसीई में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? सभी विषयों का मूल्यांकन, सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या सिर्फ शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन? सही आंसर होगा यहाँ पे शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों का मूल्यांकन इसके अंतर्गत आ जाता है। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो लेवल देखिएगा, क्लास 4 का बच्चा है, हमेशा वो टेंशन में ही रहता है। तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? कहेंगे बेटा किस्मत ही है तुम्हारी, मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है एक गाइड के रूप में भी और साथ ही साथ एक परामर्शदाता के रूप में भी, तो आप खुद परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। फिर आगे जैसी सिचुएशन होगी, जैसा समस्या उसकी बड़ी है छोटी है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। पहले आपको अपने लेवल पे ये करना है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है तो निगेटिव है क्वेश्चन। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। और ये पूछा क्या है, भाषा विकास की बात हो रही है। ये मैंने लैंग्वेज पेडागोजी आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रखी है, उसमें बताया है इसके बारे में। तो यहाँ अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं वो भाषा विकास के सिद्धांत हैं। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये कथन किसका है? स्ट्रैंग का, पियाजे का, ब्रूनर का या
कोले सनिक्का। कथन वाला एक आध प्रश्न जरूर आ जाता है, और कथन वाले प्रश्नों में ये है कि कुछ फेमस कथन है वो तो आप पढ़ लेते हैं कि ये इसका करके, पर इतने सारे जो है रहे हैं मनोवैज्ञानिक, और उनके इतने सारे कथन रहे हैं हर टॉपिक को लेके, तो सबको नहीं भी याद हो पाता है। लेकिन कुछ कुछ हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, जो मैं आपको बहुत जल्दी एग्जाम के पहले बता दूंगी कि किसका आपको क्या कीवर्ड याद रखना है, कि अगर ये ऐसा बोला जा रहा है तो वो किसका कथन हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए देख लेंगे। इस उत्तर सही होता है कोलेसनिक का। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या किया? व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, या इनमें से कोई नहीं। तो मैकडूगल बहुत फेमस है मूल प्रवृत्ति वाले, जहाँ पे भी वर्ड आएगा तो मैकडूगल से आपको उसे कनेक्ट करना है। तो बिल्कुल मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण उन्होंने किया। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है? व्यक्ति के विकास से कुल मिला के हमारा आशय क्या होता है, ये पूछा गया है। उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, विकास के अंतर्गत सारे ही पक्ष आ जाते हैं, सभी पक्षों के विकास की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हाँ सही होता है, उपर्युक्त सभी। इन सभी हमारा तात्पर्य इन सभी से होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आई थिंक ये सभी को पता होगा, बहुत फेमस है, संवेगात्मक नाम ही आते आंसर मिल जाता है। किशोरावस्था है ना, संवेग जो है बहुत प्रबल हो जाते हैं इस टाइम पे, और बालक जो है थोड़ा विचलित रहता है। ये अवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, अस्थिरता रहती है बालक के विचारों में, कहीं ना कहीं एक गुजरता रहता है परिवर्तन के दौर से। तो किशोरावस्था का सही आंसर हो जाता है। इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब हावी हो जाते हैं उस पर। वृद्धि और विकास है क्या? एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, या इनमें से कोई नहीं। जब आप पढ़ते हैं बाल विकास और मनोविज्ञान, तो उसमें आपको पहला चैप्टर जो मिलता है उसी में आपको वृद्धि और विकास दोनों के बारे में बताया जाता है। सही आंसर इसके लिए होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के पूरक हैं कहीं ना कहीं। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, रॉस स्किनर। कथन की बात फिर से आ गई है, तो क्रो एंड क्रो द्वारा ये कथन दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? प्रयास और भूल सिद्धांत, तो ये आसान है, इसका फटाफट से आंसर बताइए सभी लोग। जो लोग इस क्लास को प्रीमियर लाइव में नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट नहीं कर सकते, लास्ट में आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। और जो लोग प्रीमियर लाइव में देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइव चैट में जाके आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, थॉर्नडाइक का है और बहुत फेमस भी है। निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? पॉजिटिव है क्वेश्चन। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिच्छायित अवरोध। भूलने का जो सिद्धांत है, विस्मरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतीपकारी अवरोध, ये इसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके? यानी सिवाय लग गया मतलब क्वेश्चन निगेटिव हो गया। तो आपको बताना है जो मानसिक विकार के लक्षण को नहीं दर्शाता हो। भग्नाशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। तो बिल्कुल भग्नाशा, तनाव, चिंता, ये सब मानसिक विकार हैं, ठीक है, मानसिक विकार के लक्षण हैं, जबकि संबंध जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण है में होना चाहिए था आई थिंक, भाव, संवेग, अनुकरण, सहयोग। व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण है, क्या यहाँ में होगा? तो अनुकरण बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम जैसे लोगों के जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जब एक बच्चा भी होता है जैसे ही, तो जैसे इन्वायरमेंट में जैसे लोगों के बीच में रहता है उनको देख कर ही उनका अनुकरण करता है, और उसकी पर्सनैलिटी कुछ ना कुछ उसी तरह से हो जाती है। जैसे अगर आप किसी को फॉलो करते हैं और आप हमेशा उसकी बातें सुनते हैं, हमेशा उसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बोलने का स्टाइल या आपका जो थोड़ा एटीट्यूड है वो उसके जैसा ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो कहीं ना कहीं अनुकरण जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारक हो जाता है इसमें।
अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? कर्ट लेविन, मैकडूगल, फ्रायड, क्लार्क हल। तो यहाँ जितने ऑप्शन है इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लार्क हल। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है किसे? दंड व आरोप, पुरस्कार प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, अधिकारी बनने की इच्छा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज़्यादा मतलब 30 क्वेश्चन पूरे जो एक सेट होता है वो पूरा मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग अगर लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन देखिए मिल जाता है। और एज अ टीचर आई थिंक आपको ये करना चाहिए। एक टीचर मोटिवेट नहीं करेगा एक तो कौन करेगा। तो मैं भी टीचर हूँ इसलिए मैं भी हमेशा सबको मोटिवेट करती हूँ। एंड आप लोग भी अगर करेंगे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी तो प्लीज़ कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह क्या है? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक, इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन। तो हर टाइप के बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक, इन सभी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है क्या? अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक, सहपाठी। मुख्य चालक सीखने का, अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग। तो अभिप्रेरणा जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चालक की बात हो रही है यहाँ पे। जब इंसान अभिप्रेरित होगा, चाहे वो आंतरिक रूप से हो चाहे बाह्य रूप से हो, तभी वो कोई चीज़ सीखने में इंटरेस्ट लेगा और उसको सीखेगा। ठीक है, जब अभिप्रेरणा ही नहीं रहेगी तो कोई भी चीज़ कितनी भी सिखाई जाए, इंटरेस्ट ही नहीं है तो कहाँ से सीख पाएंगे कोई भी चीज़। समंजन की प्रक्रिया है क्या? गतिशीलता, स्थिर, स्थानापन्न, मानसिक। यानी समंजन की प्रक्रिया कैसी है? उत्तर सही होता है गतिशीलता। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है क्या? मानसिक विकास हो सके बालक का, इसके लिए एक टीचर का क्या काम होता है? बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, या फिर ये सभी। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्लियर? देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह, इनमें से कोई नहीं। और उत्तर सही होगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, भय, क्रोध व स्नेह। ये जो है वाटसन ने बताया कि नवजात शिशु में ये सारी चीज़ें मेन रूप से होती है, ये सारे संवेग देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या है? शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं, या फिर ये सभी। तो यस, इसमें कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ये सारी ही समस्याएं किशोरावस्था में एक साथ, मतलब शारीरिक विकास की भी समस्याएं हो रही, संवेग में भी जो है प्रवाह आ जाता है, समायोजन में प्रॉब्लम होने लगती है, यानी एक साथ इतना कुछ इससे गुजरने लगता है एक बालक किशोरावस्था में। और ऐसे में एक अध्यापक और उसके माता पिता का बहुत ज़्यादा कर्तव्य हो जाता है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से अपने जो भी किशोर बच्चे हैं उनको डील करें, हैंडल करें और उनकी जो भी डाउट्स उन्हें क्लियर करें। जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? संवेगात्मक परिपक्वता, विनोदी स्वभाव का होना चाहिए, काम विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, या फिर ये सभी। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। थोड़ा नया प्रश्न था, कोई बात नहीं। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, ये इशारा करता है किसकी ओर? अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। ज़्यादातर आपको पता ही है, अब तो बाल केंद्रित शिक्षा ही फॉलो हो रही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक, कैरियर और व्यक्तिक यानी तीनों तरह के निर्देशन की आवश्यकता है।
केवल कैरियर निर्देशन की आवश्यकता होती है या केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है? तो किस क्लास की बात हो रही है? उच्च प्राथमिक क्लासेस की बात हो रही है, जो आपकी 6, 7, 8 ये सारी क्लासेस होती हैं। तो इस टाइम पे देखिए बच्चों को शैक्षिक निर्देशन भी देना है, क्योंकि बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है उनकी पढ़ाई से लिखाई से लेके। कई बच्चे जो पहले वीक होते हैं इस टाइम पे सीरियस होने लगते हैं पढ़ाई को लेकर। कैरियर की भी ज़रूरत है, क्योंकि इसी टाइम पे बच्चे कहीं ना कहीं एक माइंडसेट करते हैं कि मुझे बड़े होकर ये बनना है वो बनना है, और वो सीरियस होते हैं, उसके लिए पढ़ाई करते हैं। व्यक्तिक निर्देशन भी, क्योंकि मैंने बताया इस समय बच्चे किशोरावस्था में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने पर, खेलने पर या अनुशासित कक्षा पर? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होती है, जिसमें हम कुछ एक्टिविटी करा के बच्चों को सिखाते हैं, वो किस चीज़ पर ज़्यादा बल देता है? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, क्योंकि जब कोई एक्टिविटी कराएंगे तो सारे बच्चे उसमें बिजी रहेंगे, सभी एक्टिव रहेंगे सब, क्योंकि खुद कर रहे हैं कोई काम। ऐसा नहीं है कि वो मूक दर्शक के जैसे बैठे हैं और टीचर कुछ करके दिखा रहा है बस या बता रहा है, ऐसा नहीं होगा। बच्चे एक्टिव होंगे, तो इस पे बल देता है। तो हमारा छोटा सा सेशन था, डेली शाम को 5 बजे होता है सीटेट और एमपीटेट के लिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल है एग्जाम डोज, जहाँ पे आपको जीके एंड काफ़ी सारी क्लासेस, 100 से भी ज़्यादा क्लासेस अवेलेबल हैं, वो मिल जाएंगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसमें भी काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।